कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। वृश्चिक राशि के लिए नवंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा, नवंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कार्य क्षेत्र, यानी आपका नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय कैसा चलेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपके लिए ग्रह स्थिति कैसी रहेगी यह हम आपको साथ में बताएंगे। साथ ही साथ उसके परिणाम आपको किस प्रकार से प्राप्त होंगे ये लगे हाथ हम बताते जाएंगे, तो इसलिए आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। और करियर के दृष्टिकोण से देखें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल साबित होगा। महीने की शुरुआत में ही आप अपने काम को लेकर काफी सजग नजर आएंगे और बहुत मेहनत भी करेंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल भी होंगे। आपको नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है और वहां आप काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे। खुद को गौरवान्वित भी महसूस करेंगे क्योंकि आपके काम की सराहना होगी। महीने के उत्तरार्ध में जब 16 तारीख को सूर्य का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा, उस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में पूर्व में किए गए मेहनत का लाभ प्राप्त करेंगे और अधिकारी बनने का प्रयास करेंगे, यानी प्रमोशन अच्छा होगा। इसके साथ आपको कार्यक्षेत्र में पद और सम्मान की प्राप्ति होगी, पद और प्रतिष्ठा कह सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके कार्यभार में भी बढ़ोतरी होगी। इस दौरान आपके काम को देखते हुए आपको तनख्वाह में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इस प्रकार से यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके कुंडली के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में होंगे तो उतार चढ़ाव भी आएंगे। कुछ विरोधी प्रबल होंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज सप्तम भाव में वक्री गति में प्रवेश करेंगे तो उन सभी को अपने मुंह की खानी पड़ेगी। विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपकी जीत होगी, आप अपने कार्य में कामयाब होंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों, तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर हो सकती है क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र द्वादश भाव में सूर्य, बुध और केतु के साथ होंगे तथा राहु महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि इस दौरान विदेशी संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी, किसी विदेशी माध्यम से जुड़कर कोई व्यापार करते हैं तो इस समय आपको उत्तम प्रगति प्रदान करने वाला समय रहेगा। जब 11 तारीख को शुक्र का गोचर प्रथम भाव में होगा, 13 तारीख को बुध भी आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और व्यापार की स्थितियां अधिक सुधर जाएंगी। सूर्यदेव जी 16 तारीख को प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इससे आपको सरकारी क्षेत्र में योजनाएं आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी और आपका व्यापार गतिमान होकर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों, कार्य क्षेत्र के सभी पहलुओं में, नौकरी हो, बिजनेस, व्यवसाय हो, आपको बड़े जबरदस्त रिजल्ट प्राप्त होंगे क्योंकि ग्रह स्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल है। फायदा आप जरूर उठाइएगा। आपकी मेहनत ही निर्धारित करेगी कि आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ यदि हम आर्थिक जीवन की बात करें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों थोड़ा सा कमजोर है महीना, क्योंकि इस दौरान बुध, शुक्र, केतु और सूर्य आपके द्वादश भाव में होंगे, राहु छठे भाव में और मंगल महाराज के वक्री अवस्था में अष्टम भाव में होंगे। तो खर्चों में बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान अपनी आमदनी को एक समन्वय के साथ खर्चा करने पर आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आप इतने खर्च आपके बढ़ जाएंगे कि आपको
संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि 11 तारीख को शुक्र, 13 तारीख को बुध आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद कुछ खर्चों में कमी आएगी। 16 तारीख को सूर्य के प्रथम भाव में आ जाने के बाद भी समस्या कम देखने को आर्थिक जीवन में मिलेगी। उसके बाद आपके हाथ में पैसा रुकने लगेगा। आप उस पैसे को सही तरीके से निवेश कर पाएंगे और उस पैसे को कई गुना बढ़ा पाने में आप कामयाब रहेंगे। इस समय पर सही तरीके का इस्तेमाल आपको करने की सलाह दी जाएगी। आर्थिक तौर पर मदद के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले लोगों को बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। आर्थिक लाभ होगा और बड़ी प्रबल संभावना बन रही है कि आपकी आर्थिक तरक्की हो। बृहस्पति वक्री अवस्था में पंचम भाव में आपके नवम भाव और एकादश भाव को देख रहे हैं, जो कि नियमित आमदनी प्रदान करने में आपके लिए मददगार साबित होगी। इसी के साथ आपके कार्य सफल होंगे। नौकरी पेशा लोगों की तनख्वाह में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी। इसी के साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा नवंबर 2022 के महीने में? तो यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आप काफी ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इस महीने आपका स्वास्थ्य काफी कमजोर रहेगा। महीने की शुरुआत में छठे भाव में राहु, अष्टम भाव में वक्री मंगल की उपस्थिति वाहन समस्या दे सकते हैं। यदि आप वाहन चला रहे हैं तो दुर्घटना की संभावना है। किसी भी प्रकार की सर्जरी आदि की संभावना, चोट चपेट लगने की संभावना है। इसलिए बेहतर है कि सावधानी रखें। वाहन चलाते समय विशेष सावधान। किसी से मांग कर वाहन ना चलाएं, नहीं तो उससे और ज्यादा समस्या हो सकती है। द्वादश भाव में ग्रहों की उपस्थिति, यानी 4 ग्रहों की उपस्थिति होने की वजह से, उस पर शनि की दृष्टि होने की वजह से आर्थिक खर्चे मानसिक तनाव को आपके बढ़ाएंगे। आपका स्वास्थ्य भी विकृत होगा। आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ाने वाला यह समय साबित होगा। लेकिन महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा, क्योंकि उस दौरान बुध, शुक्र और सूर्य के प्रथम भाव में आ जाएंगे। मंगल महाराज सप्तम भाव में वक्री अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। फिर एक बार स्वास्थ्य से आपको पीड़ित होना पड़ेगा। यानी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं पूरे महीने उतार चढ़ाव भरा रहेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके लिए सबसे ज्यादा अहम होगा। साथ ही वाहन चलाते समय विशेष रूप से ध्यान रखें। 2 व्हीलर का उपयोग तो आप ज्यादा करें ही ना, कोशिश करें 4 व्हीलर या बस की आप सवारी करें तो बेहतर होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रेम संबंधी मामलों की बात करें तो पंचम भाव में वक्री बृहस्पति प्यार के मामले को बड़ा अच्छा समय गुजारेंगे। आपको एक दूसरे की अच्छाइयां और कमियां नजर आने लगेंगी। हालांकि यह आपकी मदद करेगा एक दूसरे को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से पहचानने, एक दूसरे को समझ पाने में। आप दोनों विवाह करने के लिए एक मत हो सकेंगे। इस दिशा में आपको प्रयास करने की और आगे बढ़ने की, यानी समय आपके प्रेम जीवन को मजबूत बनाएगा। आप दोनों का भाव एक दूसरे का विश्वास बढ़ाएगा। शनि महाराज के पंचम भाव पर दृष्टि बीच बीच में आपकी परीक्षा लेगी, जो आपके पराक्रम के पराकाष्ठा को जानने का प्रयास करेगी। आपको एक दूसरे की आवश्यकता के अनुसार मदद करनी चाहिए। यही रिश्ते का जो है मेन उद्देश्य आपका होना चाहिए। यदि आप विवाहित जातक हैं तो आपके लिए बता दिया जाए कि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज द्वादश भाव में बुध केतु और सूर्य के साथ विराजमान है। शुक्र महाराज, तो यह स्थिति जो है, यह ग्रहों की युक्ति जो है आपके लिए शुभ तो है। कुंडली के अष्टम भाव में मंगल महाराज भी बैठे हुए हैं और छठे भाव में राहु महाराज भी विराजमान है। तो यह सप्ताह ये सप्तम भाव में पूर्ण रूप से पाप कर्तरी योग का निर्माण हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्याएं देखने को इस महीने आपको मिलेंगी। उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आ सकता है। पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है। प्रेम संबंधों में कमी आ सकती है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। शुक्रदेव, बुधदेव प्रथम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होगा। तो जब आपको ऐसी विकृति स्थिति का आभास हो तो समयावधि में आपको सावधान रहना चाहिए। वाद विवाद करने से बचना चाहिए। ख्याल एक दूसरे का जरूर रखना चाहिए। अब यदि हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो वृश्चिक राशि, यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए
तो दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज कुंडली के पंचम भाव में वक्री अवस्था में हैं तथा मंगल महाराज भी वक्री अवस्था में अष्टम भाव में एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि डालें। इसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। एक और परिवार वाले आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, आपका साथ देंगे, वहीं परिवार के कुछ लोगों के बीच में कहा सुनी की संभावना रहेगी। आपको भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने जीवन में सभी द्वार परिवार के अपने जीवन में जीवन साथी के द्वारा पारिवारिक लोगों का कोई अपमान हो जाए। तो इसलिए अपनी वाणी पर विशेष संयम रखिए कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का ऐसी स्थिति ना हो कि आपके पारिवारिक जीवन में पारिवारिक सदस्य आपसे नाराज हो। थोड़ी सावधानी रखें। घर में अशांति अवश्य है, लेकिन आप चाहें तो शांत उसे कर सकते हैं। कुछ उपाय भी आप कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी। माताजी के स्वास्थ्य की समस्या देखने को बन रही है, तो इस समयावधि में माताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बहुत ध्यान रखना होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। यह स्थिति माता पिता के स्वास्थ्य को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। तीसरे भाव में शनि महाराज की उपस्थिति और मंगल की दृष्टि भाई बहनों को कुछ समस्याओं की ओर इशारा कर रही है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आप काफी अच्छे परिणामों को प्राप्त करके अपनी स्थितियों को सुधार पाने में सक्षम हो पाएंगे और सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आप बहुत मेहनत करके सफलता प्राप्त करेंगे। पारिवारिक जीवन को आप खुशहाल अवश्य बना पाएंगे। इसी के साथ यह रहा नवंबर 2022 का वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए संपूर्ण सावधानी के साथ राशिफल। तो पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिएगा और इनको अपने जीवन में जरूर अपनाने की कोशिश करिएगा, तो आप बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस समय अवधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपके लिए उपाय रहेगा, मंगलवार के दिन बरगद के पेड़ पर कच्चा दूध अर्पित करें। मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने खिलाएं तो यह अच्छा होगा। और इसी के साथ साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बृहस्पतिवार के दिन पीपल और केले के वृक्ष की पूजा करें। दिखावे से बचना चाहिए। उपाय में आपके लिए है आप लोगों की ये खास आदत है कि बहुत दिखावे में पड़ जाते हैं, इससे आपको बचने की सलाह दी जाएगी। उचित समझें तो आप इस चीज को मानिएगा, अन्यथा जैसी आपकी इच्छा। भगवती आपकी कृपा करें, आपके ऊपर कृपा बनाए रखें और आपका कल्याण करें। इसी के साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपनी वाणी को विराम देंगे। प्यार और सपोर्ट आप जरूर बनाए रखिएगा। नमस्कार। जय शनिदेव।